परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज इस पावन धरा पर गौ माता के प्रत्यक्ष उपस्थिति में आज के दीप यज्ञ के इस कार्यक्रम में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए व्यासपीठ के समक्ष विराजमान गायत्री परिवार के सभी नैष्ठिक कार्यकर्तागण, सभी वरिष्ठ परिजन एवं यहाँ दूर दूर से विभिन्न स्थानों से पधारे सभी प्राणवान कार्यकर्तागण, तत्पश्चात इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अपना अतुलनीय योगदान देने वाले सभी सनातन धर्मावलंबी भाई बहन एवं यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र का शुभारंभ करें। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है कि हमें जिन जिन तत्वों से लाभ मिला है, हमने सम्मान की दृष्टि से उन सभी तत्वों को देखा है। न केवल देखा है बल्कि हमने उन तत्वों को देवताओं की, दैवी शक्तियों की संज्ञा दी है। यदि हमें वृक्ष से लाभ मिला तो हमने वृक्ष को देवता कहा। यदि हमें नदियों से लाभ मिला तो हमने नदियों को माता कहा। यदि हमें पशुओं से लाभ मिला तो हमने उन पशुओं को भी देवतुल्य जाना। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारे दृष्टि में हमें जन्म देने वाले, हमारा पोषण करने वाले केवल माता पिता ही भगवान नहीं हैं, बल्कि जिस धरती से हमें अन्न और जल की प्राप्ति होती है उस धरती को भी हम माता ही मानते हैं। आज की शिक्षा पद्धति भले धरती को ग्रह कह दे, भले ब्रह्मांड का एक पिंड कह दे, लेकिन धरती माता से मिलने वाले लाभ के कारण हम धरती को ग्रह नहीं, धरती को माता कहते हैं। उसी प्रकार गाय देखने में तो पशु है, लेकिन उसका अमृत तुल्य दुग्ध का पान करने के पश्चात हम सभी गाय को भी माता कहते हैं। जिस प्रकार से गाय को हम माता कह रहे हैं, उसी प्रकार नदी के रूप में बहने वाली गंगा को भी हम माता कहते हैं। तो हमारे लिए केवल जन्म देने वाली माता ही हमारी माता नहीं है, बल्कि जिसका हम दुग्धपान कर रहे हैं वो भी हमारी माता है। जिसके जल में हम स्नान करके अपने पाप ताप संताप को मिटा रहे हैं वो गंगा भी हमारी माता है। जिस धरती से हम अन्न और जल को प्राप्त कर रहे हैं वो धरती भी हमारी माता है। जैसे गंगा हमारी माँ है, गौ हमारी माँ है, कहीं कहीं तो संतों ने गीता को भी माँ की संज्ञा दी है। जैसे बच्चा कोई भटक जाए और इस संसार में अज्ञानता के, माया मोह के बंधन में फंस करके अपने लक्ष्य को भूल जाए और फिर गीता का स्वाध्याय करने के कारण उसे अपने लक्ष्य का बोध हो, अपने आत्मस्वरूप का बोध हो, तो फिर महात्मा गांधी जैसे संत गीता को भी गीताई कह करके, गीता माँ कह करके पुकारते हैं। यानी तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है
कि जिन जिन तत्वों से हमें लाभ मिल रहा है, वो लाभ चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी स्तर का हो, हमने लाभ प्रदान करने वाले समस्त तत्वों को माँ की संज्ञा दी है। ये प्रकृति भी हमारे लिए माँ है। हम प्रकृति को भी माता कहते हैं, क्योंकि प्रकृति से भी हमें लाभ मिलता है। प्रकृति के प्रभाव के कारण हमें वर्षा, ग्रीष्म, शरद आदि, बसंत आदि ऋतुओं का आनंद मिलता है। प्राकृतिक वातावरण में पहुंचने पर हमारा मन अनायास प्रसन्न हो जाता है। जहां सर्वत्र हरियाली हो, जहां सर्वत्र पेड़ पौधे हो, सुंदर पुष्पों की माला हो, वहां पर भी मन जब आनंदित होता है तो हम वहां प्रकृति की छटाओं को देख करके उसे मां कह करके प्रणाम करते हैं। इसलिए साथियों, सार बस इतना है कि जैसे गंगा हमारी माता है, जैसे गऊ हमारी माता है, जैसे प्रकृति हमारी माता है, जैसे धरती हमारी माता है, जैसे जन्म देने वाली हमारी माता है, उसी प्रकार गायत्री भी हमारी माता है। चूंकि ये अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम इन स्थूल दृष्टि से, स्थूल नेत्रों से माँ गायत्री को हम देख नहीं पाते, उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए गऊ को देख करके तो माँ का अनुभव हो गया, गंगा को देखकर प्रणाम कर लिया, माँ का अनुभव हो गया, अपनी जन्मदात्री माँ को देखकर प्रणाम कर लिया, धरती माता को भी हम प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कहीं न कहीं माँ गायत्री को स्थान नहीं मिल पाता। उसका कारण ये है कि माँ गायत्री सूक्ष्म है, माँ गायत्री पराविद्या है, और हम सब माँ गायत्री को हम अपने स्थूल दृष्टि से देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। साथियों, इस शरीर को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए केवल शरीर के पोषण के मात्र से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन केवल शारीरिक यात्रा नहीं है। जीवन शारीरिक यात्रा भी है, जीवन मानसिक यात्रा भी है, जीवन सामाजिक यात्रा भी है, जीवन आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो परमात्मा ने हर क्षेत्र के लिए किसी न किसी मां को नियुक्त किया है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि स्वयं भगवान ही माँ की भूमिका निभाते हैं, और माँ बनकर के हमारे जीवन में हम सबको पोषण प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि दुनिया में यदि सबसे शक्तिशाली कोई शब्द है जिसके उच्चारण मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमें कोई अवलंबन मिल जाता है, वो शब्द क्या है? वो शब्द एकाक्षरी है, और उसी एकाक्षरी को हम माँ कहते हैं। जब व्यक्ति बहुत घने अंधकार में फंसा हो, जब व्यक्ति बहुत दुख, दर्द, पीड़ा में हो, जब व्यक्ति किसी परेशानी में हो, तो उसके मुख से जो सबसे पहला शब्द निकलता है वो शब्द साथियों माँ होता है, वो अक्षर माँ के लिए होता है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने के पश्चात, इस संसार में आने के पश्चात, इंसान यदि सबसे पहले किसी शब्द का उच्चारण करता है तो वो उसके मुख से माँ ही निकलता है। आप कल्पना करके देखिए, जब कोई बछड़ा रंभाता है तो उसकी आवाज में भी माँ के शब्द के उच्चारण की ध्वनि ही उच्चारित होती है। इसलिए साथियों, ये शब्द जिसका हमको आश्रय मिला है, भगवान ने कैसी व्यवस्था की है। शारीरिक पोषण के लिए गौ माता, धरती माता और जन्म देने वाली माता, उसके बाद मानसिक पोषण के लिए प्रकृति माता, गंगा माता, और आध्यात्मिक पोषण के लिए, आत्मिक पोषण के लिए गायत्री माता की व्यवस्था परमात्मा की कृपा से हम सबको प्राप्त हुई है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जीवन शरीर, मन और आत्मा का सम्मिलित स्वरूप है।
इन तीनों में से किसी एक को यदि निकाल दिया जाए तो फिर ये जीवन की यात्रा रुक जाती है, जीवन की गति रुक जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर न रहे, केवल मन और आत्मा ही रहे तो भी जीवन समाप्त। शरीर रहे लेकिन आत्मा न रहे तो भी जीवन समाप्त। आत्मा न रहे, केवल मन रहे तो भी जीवन समाप्त। समग्र जीवन के लिए हमें शारीरिक स्तर पर भी प्रयास करना है, समग्र जीवन के लिए हमें मानसिक स्तर पर भी प्रयास करना है, और समग्र जीवन के लिए साथियों हमें आत्मिक स्तर पर भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज इस संसार में हम सब लोग केवल और केवल शारीरिक पोषण पर ही अपना ध्यान देते हैं। मानसिक पोषण के लिए, आत्मिक पोषण के लिए हम कोई व्यवस्था करते नहीं। और आश्चर्य है, बल्कि दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी हम अपने शरीर को भी सुरक्षित नहीं रख पाते। इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि शरीर दिखने वाला वृक्ष है, पर उस वृक्ष की जड़ें मन और आत्मा में समाहित हैं। यदि हम मन और आत्मा में समाहित जड़ों का पोषण करते तो निश्चित रूप से शरीर रूपी ये वृक्ष निश्चय ही हरा भरा होता, निश्चय ही फल प्रदाता होता। लेकिन हमने बिल्कुल वैसा ही किया कि जड़ में खाद पानी देने की बजाय वृक्ष के तना और वृक्ष के पत्तों को सहलाना प्रारंभ किया। फलस्वरूप कितना भी हम ध्यान दें, वृक्ष तो सूख ही जाएगा। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि वृक्ष वास्तव में हरा भरा हो तो उसके लिए उसकी जड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार यदि हम ये चाहते हैं कि हम शारीरिक दृष्टि से रिष्ट हों, पुष्ट हों, स्वस्थ हों, सुंदर हों, आकर्षक दिखें, तो उसके लिए हमें अपने मानसिक और अपने आत्मिक उत्कर्ष की भी बात सोचनी पड़ेगी। केवल शरीर का पोषण करने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। जब से ये विज्ञान युग आया, जब से प्रत्यक्षवाद का युग आया, तब से हम लोगों ने केवल और केवल शरीर के ही पोषण की बात सोची है। सवेरे सोकर उठने से लेकर के रात के सोने तक हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवनचर्या है, वो केवल और केवल शारीरिक व्यवस्था में ही उलझती रहती है। हम सो करके उठते हैं तो भी शरीर के लिए, स्नान करते हैं तो भी शरीर के लिए, नौकरी पर जा रहे हैं तो भी शरीर के लिए, भोजन कर रहे हैं तो भी शरीर के लिए, व्यवहार निभा रहे हैं तो भी शरीर के लिए, मकान बनवा रहे हैं तो भी शरीर के लिए, वाहन खरीद रहे हैं तो भी शारीरिक सुविधा के लिए। एक भी कार्य हमने पूरे दिन में ऐसा न किया जो हमारे मन के लिए हो, जो हमारी आत्मा के लिए हो, जो हमारी आध्यात्मिकता के लिए हो। और इसीलिए हमने केवल शरीर को पोषण देने वाले तत्वों से अपने आप को घेर लिया, लेकिन जो मन को पोषण देने वाले तत्व थे, जो हमारी आत्मा का पोषण करने वाले थे, हमने उनसे कोसों दूरियां बना ली। आज ऐसा ही है, हम शारीरिक पोषण प्राप्त करने के लिए ही केवल जी रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब तक मन संतुष्ट नहीं रहेगा, शरीर कितना भी स्वस्थ, सुंदर, सुडौल हो, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि जिनका मन स्वस्थ नहीं है उन्हीं को पागल कहा जाता है, और पागलों का शरीर कितना भी स्वस्थ, कितना भी सुंदर, कितना भी सबल हो, लेकिन उस शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है। अगर उनका मन संतुष्ट रहता, उनका मन स्वस्थ रहता, तो फिर जर्जर शरीर से भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। महात्मा गांधी शारीरिक दृष्टि से कोई बहुत पहलवान नहीं थे। परम पूज्य गुरुदेव शरीर की दृष्टि से बहुत स्वास्थ्यवर्धक दिखने में नहीं लगते थे कि बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत हट्टे कट्टे हो। दुबला पतला शरीर, दुबली पतली काया, लेकिन मन और भीतर की आत्मा इतनी ताकतवर थी, इतनी मजबूत थी कि उस छोटे से दुबले से पतले से शरीर से भी पूज्य गुरुदेव ने 5-5 शरीर के जितना 500 वर्ष जितना कार्य मात्र 80 वर्षों में करके दिखा दिया। केवल एक लाठी, आधी धोती पहनकर कमजोर शरीर होते हुए भी महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा बलिदान किया, बहुत बड़ा योगदान किया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कारण क्या था? कारण यही था कि उनका शरीर भले से बहुत हृष्ट पुष्ट न रहा हो, लेकिन उनका मन तंदुरुस्त था, उनकी आत्मा तंदुरुस्त थी। इसलिए साथियों, केवल और केवल शारीरिक पोषण के लिए, केवल शारीरिक विधि व्यवस्था के लिए हमें
हर पल नहीं तत्पर रहना चाहिए। कुछ मानसिक पोषण के लिए, कुछ मन की भी खुराक हो, कुछ आत्मा की भी खुराक हो, जिससे हमारा मन भी तंदुरुस्त बने, जिससे हमारी आत्मा भी तंदुरुस्त बने। और सच कहते हैं, यदि मन तंदुरुस्त हुआ, यदि आत्मा तंदुरुस्त हुई, तो शरीर अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की जड़ें मन में छुपी हुई हैं, आत्मा में छुपी हुई हैं। जब आदमी के मन में आवेश आता है तो वो कितना भी ताकतवर हो, उसका शरीर कांपने लगता है, उसका शरीर हिलने लगता है। जब आत्मा कमजोर होती है तो फिर शरीर कितना भी स्वस्थ हो, हमेशा वो भय, हमेशा चिंता, हमेशा क्लेश, कलह में ही अपने दिन गुजारता है। किलकारियां मारते हुए पैदा होता है, रोते बिलखते जीवन को जीता है और तड़पते हुए शरीर का त्याग कर देता है। कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि जिंदगी बिता दी हमने केवल और केवल शरीर के लिए ही, जबकि सच्चाई ये थी कि हमें अपने आत्मा और अपने मन के उत्कर्ष के लिए ये शरीर मिला था। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। इसको नोट कर लेना चाहिए। ये इंसान अपने आप को केवल शरीर मान करके बैठा है, जबकि इंसान का अस्तित्व शरीर पर बहुत कम निर्भर है। इंसान का अस्तित्व निर्भर है उसकी आत्मा पर, इंसान का अस्तित्व निर्भर है उसके मन पर। इसलिए आज जब हम इस दीप यज्ञ के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो हमें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ जब आप बैठे हैं तो यहाँ बैठना शरीर के लिए नहीं है। हो सकता है बैठने में आपको सुविधा हो सकता है बैठने में आराम न मिले, इसके बावजूद भी आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव है कि यहाँ कुछ मन की खुराक मिलेगी, कुछ आत्मा की खुराक मिलेगी। यहाँ बैठने से कुछ मनोबल बढ़ेगा, कुछ आत्मबल बढ़ेगा। शरीर बल की आवश्यकता बहुत कम है। शरीर बल तो केवल अपने गृह कार्य को करने के लिए चाहिए, अन्यथा दुनिया में जितने भी बड़े कार्य हुए हैं वो शरीर बल से नहीं हुए, वो सब मनोबल से हुए हैं, वो सब आत्मबल से हुए हैं। समुद्र पर भगवान राम ने सेतु बांधा, नल नील आदि बंदरों ने पुरुषार्थ किया, तो वो पुरुषार्थ शारीरिक नहीं था, वो पुरुषार्थ मनोबल का था। जटायु ने यदि रावण से युद्ध किया तो वो पुरुषार्थ शरीर बल का नहीं था, क्योंकि जटायु जानता था कि मैं पराजित हो जाऊंगा, उसके बावजूद भी वो लड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मनोबल का धनी था, वो आत्मबल का धनी था। आप जरा विचार करके देखें, जब रावण ने राम पर प्रहार किया, राम कुछ पल के लिए मूर्छित हुए, तो वो विभीषण जो बेचारा भय के मारे भाग चुका था अपने भाई की लात खा करके, वो विभीषण भी गदा लेकर के दौड़ पड़ा। कारण क्या था कि राम से मिलने के बाद विभीषण का शरीर बल नहीं बढ़ा, लेकिन मनोबल और आत्मबल इतना मजबूत हो गया कि वो रावण को भी मारने के लिए दौड़ पड़ा। जो सुग्रीव गुफाओं में मारा फिरता था, जिसे अपने भाई से डर लगता था, जब उसके जीवन में राम आए, जब उसके जीवन में भगवान आए, तो सुग्रीव का शरीर बल नहीं बढ़ा, शरीर बल जितना था उतना ही रहा, लेकिन मनोबल इतना बढ़ा, आत्मबल इतना बढ़ा कि उसने बाली को भी चुनौती दी युद्ध करने के लिए। वो हनुमान जो वीर हैं, बजरंग बली हैं, जो अतुलित बल के धाम हैं, वो भी अपने बल को पहचान न सके। क्यों पहचान न सके? क्योंकि उनका मनोबल, उनका आत्मबल समाप्त हो चुका था ऋषियों के श्राप के कारण। जब हनुमान राम से मिले तब हनुमान अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब जामवंत उनको एहसास कराते हैं तब उनको अपनी शक्ति का पता चलता है। ये तात्पर्य इतना ही है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है केवल मनोबल के कारण, केवल आत्मबल के कारण। शरीर का बल तो केवल दिनचर्या को निभाने के लिए आवश्यक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि शरीर का बल तुच्छ है, आवश्यकता तो है शरीर की। शरीर एक माध्यम है, शरीर एक आधार है जीवन का, तो उसको भी मजबूत बनाए रखना है, उसको भी स्वस्थ बनाए रखना है। लेकिन मन और आत्मा की उपेक्षा करके हम शरीर को कहां स्वस्थ रख पा रहे हैं? एक समय था जब कभी कभार किसी घर में कोई रोगी मिल जाता था, पर आज वो समय है कि एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में 2-4 रोगी ना हो, जिस घर में दवाइयां ना चल रही हो। फिर शरीर को हम कहां संभाल पा रहे हैं? आज की स्थिति ये है कि सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शुगर की समस्या हो,
ये समस्याएं इतनी सामान्य हो गई हैं कि अब इन रोगों के सुनने के बाद कोई आश्चर्य नहीं होता। लोग ये अपने आप कह देते हैं कि भैया अब उम्र हो गई है तो ये सब तो होगा ही। आज घुटने में यदि दर्द हो जाए तो ये चिंता का विषय नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि लोग उसी में ढल चुके हैं कि क्या करें, अब तो उम्र हो गई है, अब तो घुटना पकड़ेगा ही, अब तो दांत हिलेगा ही, अब तो बाल सफेद ही होगा। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने अपने मन अपनी आत्मा का पोषण किया, उनके बाल मरते दम तक काले रहे, उनकी आंख पर कभी चश्मे की जरूरत न पड़ी, उनके दांतों में कभी कमजोरी नहीं आई, उनके घुटने में कभी कोई दर्द नहीं हुआ। कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि उन्होंने अपने मन पर काम किया, अपने मन को सदैव प्रसन्न रखा, सदैव संतुष्ट रखा और अपनी आत्मा पर काम किया, अपने आत्मबल को बनाए रखा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उनका आत्मबल टूट न सका। राम को जब वनवास मिला तो राम को शरीर का बल काम नहीं आया, उनका मनोबल, उनके आत्मबल ने ही उनको काम दिया और वो राम मुस्कुराते हुए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये सारी बातें क्या हैं? केवल एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि हम तो शरीर की चिंता में, शरीर के पोषण में लगे रहे, शरीर को सजाने में, शरीर को संवारने में, शरीर को सुंदर बनाने में, इसको क्या खिला दिया जाए, इसको क्या पिला दिया जाए, इसको कैसे सजा दिया जाए, इसमें कौन सा केमिकल पोत दिया जाए कि ये अब ऐसा लगने लगे, ये वैसा लगने लगे। भैया लोग अपने अपने जहां उनको जाना है उसके हिसाब से शरीर को तैयार करते हैं। कथा में जाना हो तो फिर भारतीय वेशभूषा में आएंगे, पार्टियों में जाना हो तो फिर तमाम तरह के कपड़े पहनेंगे, यहाँ आएंगे तो कोई मेकअप नहीं करेंगे और शादियों में जाएंगे तो इतना मेकअप करेंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सब क्या है? ये केवल और केवल शरीर की विधि व्यवस्था में हम पूरे दिन को लगा रहे हैं। और आप कल्पना करके देखो, इंसान जितना इस शरीर को सजाने संवारने में लगा है, ये शरीर उतना ही कमजोर होता जा रहा है। हम कथा में आकर के जमीन पर 1 घंटे बैठ जाते हैं तो कमर जवाब देने लगती है, कमर बार बार कहती है कि बहन जी उठ जाइए, जरा कुर्सी पर चल के बैठ लीजिए, अब बैठा नहीं जा रहा है। पैर आपका कहता है कि भाई साहब बहुत हो गया भजन पूजन, स्वस्थ रहोगे तो सब ठीक रहेगा। इंसान इस शरीर को जीवन भर मक्खन खिलाता, मलाई खिलाता, दूध पिलाता, घी पिलाता, खूब बजड़े की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी जीवन भर खिलाता रहा और इस उम्मीद से खिलाता रहा कि एक दिन जब परिवार की जिम्मेदारियां समाप्त होंगी तो 4 धाम की यात्रा करेंगे, बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, बड़ी बड़ी साधना करेंगे, बड़े बड़े उपवास करेंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे। और जब समय बीता तो जितना खिलाया पिलाया था इस शरीर को, शरीर ने ऐसा धोखा दिया कि अब न उपासना करने में, बैठने में मन लगता, अब न पहाड़ चढ़कर 4 धाम की यात्रा हम कर पाते हैं। सब जगह सब बर्बाद हो गया। पूरा जीवन शरीर को सजाया, शरीर ने एक झटके में धोखा दे दिया कि आप यहाँ कथा में भी बैठ नहीं सकते। कारण क्या है? कारण यही है कि हमने वृक्ष की जड़ की देखभाल नहीं की। वृक्ष की जड़ में घून लगा, जड़ कटते गए, जड़ खोखला होता गया। हम केवल वृक्षों को सजाते रहे तो वृक्ष बच नहीं पाए। इसलिए कुछ शरीर के लिए भी करना पड़ेगा, कुछ मन के लिए भी करना पड़ेगा। और आज दीप यज्ञ के इस पावन पर्व पर यहाँ उपस्थित होने का एक ही तात्पर्य है कि हम जिस भ्रम में जी रहे हैं, जिस अंधकार में जी रहे हैं, जिस अज्ञानता में जी रहे हैं, उस अंधकार को एक दीपक जला करके मिटाने की आवश्यकता है। और वो अंधकार किस बात का, वो भ्रम किस बात का? इस बात का कि ये शरीर ही हमारा साथ देगा। हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये शरीर हम लेकर के जाएंगे, हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये बाल कभी सफेद नहीं होंगे। इंसान इस भ्रम में जी रहा है। हम आए दिन लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, पर हमारी अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। हम आए दिन इस दुनिया में वृद्ध होते हुए लोगों को देख रहे हैं, पर हम इस अज्ञानता में जी रहे हैं कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। शीशे के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की समस्त सुंदरता हमारे भीतर विद्यमान हो गई है। ये क्या है? ये अज्ञानता ही है। इसी अज्ञानता में कोई सिद्धार्थ नाम का राजकुमार भी जीवित था। एक दिन जब वो अपने रथ पर सवार होकर के निकला तो रास्ते में उन्होंने 3 मुख्य लोगों को देखा। कौन थे वो लोग? एक वो जो रोग से ग्रसित है, एक वो जो बुजुर्ग हो गया, और एक तीसरा वो जो शव यात्रा के रूप में इस संसार से विदा हो रहा है।
अपने सारथी से पूछा उस सिद्धार्थ ने कि भैया ये लोग कौन हैं? बोले महाराज एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। बोले राजकुमार एक दिन सबके शरीर में रोग लगता है। राजकुमार एक दिन इस संसार को छोड़कर इसी तरह शव यात्रा के तरीके से इस संसार से विदा होना होता है। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न पूछा, क्या पूछा? कि अगर ये रोगी हुआ तो इस शरीर में भी रोग आएगा, यदि ये वृद्ध हुआ तो ये शरीर भी बूढ़ा होगा, यदि ये मर गया तो ये शरीर भी एक दिन मरेगा। जब ये प्रश्न कौंधा और इस प्रश्न का कोई जवाब न मिला तब उनका भ्रम टूटा, अज्ञानता टूटी। पर वो टूटी कैसे? जब उन्होंने अपने भीतर एक दीपक जलाया ज्ञान का, और उस ज्ञान के दीपक के जलते ही सारा अंधकार मिटा। और जैसे ही वो अंधकार मिटा वैसे ही वो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन करके इस संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक दीपक जला लिया। कौन सा दीपक जलाया? ज्ञान का दीपक जलाया। अब दीपो भव, उन्होंने सूत्र दिया कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करो, अपना मार्गदर्शन अपनी अंतरात्मा से कराओ। पर वो अंतरात्मा मार्गदर्शन करेगी कब? वो अंतरात्मा मार्गदर्शन तब करेगी जब वो मजबूत होगी, आत्मबल उसमें होगा, मनोबल उसमें होगा, तब तो वो मार्गदर्शन करेगी। अभी हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं तो उसमें एक प्रश्न आया, एक बच्चे ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज एक प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हम बुरे काम करें, हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हम गलत रास्ते पर जाएं, फिर भी हमारा मन गलत रास्ते पर जाता है। और आत्मा यदि परमात्मा का अंश है और आत्मा यदि शक्तिशाली है तो वो हमें गलत मार्ग पर जाने से बलात् रोक क्यों नहीं पाती? कैसे रोक पाएगी? क्योंकि हमने आत्मा को तो मजबूत बनाया ही नहीं। हमने आत्मा को कुप्रवृत्तियों में, कुसंस्कारों में, पूर्व जन्म के प्रारब्धों में ऐसा जकड़ करके रखा है कि आत्मा बेचारी बिलबिला रही है, वो तड़प रही है कि वो उस जकड़न से मुक्त हो, उस बंधन से मुक्त हो, उस प्रारब्ध की कालिक उस पर से हटे, वो फिर से अपने ज्ञान के मुक्त स्वरूप में चमके। और जब वो चमके तब तो हमारा मार्गदर्शन करे, अन्यथा तो हमने उस अंतरात्मा के प्रकाश को खुद अज्ञान के, आडंबर के, परंपराओं के बंधन में बांध करके जकड़ करके रख दिया। फिर वो अंतरात्मा का प्रकाश समाप्त हो चुका। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जो गौ कथा सुन रहे हैं कि गाय को माता माने, गाय को माता माने, अरे गाय को तो माता हम बाद में माने, पहले हम अपनी आत्मा की तो सुने, उसके बाद हम गाय की रक्षा करेंगे। हम तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। गौ संरक्षण की बात बड़ी दूर की हो जाती है। पहले हम अपनी रक्षा करें, अपना संरक्षण करें। हम खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, विषय भोगों के जंजाल में हम फंसते चले जा रहे हैं। सुख सुविधाओं का ऐसा कुचक्च हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है कि ये शरीर और भी जर्जर होता जा रहा है और भी खोखला होता जा रहा है। कारण केवल इतना ही है जो हमने आपसे कहा कि मनोबल समाप्त हो चुका, आत्मबल समाप्त हो चुका। अब किसी बुद्ध के तरीके से अपने जीवन में कोई एक दीपक जलाना पड़ेगा। इस संसार में अंधेरा बहुत छा गया है। और ध्यान रहे, जहां अंधेरा होता है वहां होता क्या है? देखो, जहां अंधेरा हो पहले तो वहां भ्रम होता है। आपको लगेगा कोई सामान तो नहीं है, टकरा तो नहीं गए, एक भ्रम। दूसरा, अंधेरे में रास्ता नहीं सूझता, भटकाव होता है। और एक तीसरी और समस्या होती है, अंधेरे में भय भी लगता है कि कहीं कुछ काट न ले, कहीं कुछ पकड़ न ले, कहीं कुछ नुकसान न हो जाए। अंधेरा है तो भ्रम भी है, अंधेरा है तो भटकाव भी है, अंधेरा है तो भय भी है। इस भय से, इस भ्रम से, इस भटकाव से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल इतना करना पड़ेगा कि एक छोटा सा दीपक जलाना पड़ेगा। वो दीपक, ये बाहर मिट्टी का दीपक जले, लेकिन हमारे भीतर एक ज्ञान का दीपक जले। क्योंकि जब बाहर दीपक जलता है तो वो बाहर प्रकाश करता है, और भीतर जब दीपक जलता है तो वो भीतर प्रकाश करता है। जैसे ही दीपक जलेगा वैसे सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारी अज्ञानता मिट जाएगी, सारा भय मिट जाएगा, सारा भटकाव समाप्त हो जाएगा। विचार करके देखिए, जिन जिन के जीवन में वो ज्ञान का दीपक जला, उनका जीवन बदलता चला गया। एक राम बोला नाम का जवान लड़का अपने पत्नी के प्यार में इतना पागल कि उसके भी जीवन में अज्ञान का अंधकार था। कहते हैं साहब कि एक नदी में लाश बह रही थी,
दीवानगी ऐसी कि उसको शव समझकर, उसको नाव समझ करके उस लाश पर पैर रख करके नदी पार कर गया। जीने से एक अजगर लटक रहा था, उसको रस्सी समझकर उसको पकड़ करके ऊपर छत पर चढ़ बैठा। और जब अर्धरात्रि में भरी बरसात में अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने दुत्कारते हुए इतना ही कहा, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में तो होत न तव भव। पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने एक घर्षण कराया है अपने शब्दों से, और उस घर्षण का परिणाम क्या निकला? जैसे तीली को रगड़ने से ज्वाला पैदा होती है, उसी प्रकार शब्दों की रगड़ से, अपमान की रगड़ से उस राम बोला के हृदय में एक ज्ञान का दीपक जला। और जैसे ही वो ज्ञान का दीपक जला वैसे ही वो राम बोला तुलसीदास बन गया। और अपने भीतर के प्रकाश का परिणाम ऐसा निकला कि उसने रामचरितमानस के रूप में ऐसी अग्नि जलाई कि उसके प्रकाश में न जाने कितनों का अंधकार समाप्त हो गया। एक ऐसा ही अंधकार किसी रत्नाकर नाम के डाकू के जीवन में देखने को मिलता है, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लोगों को लूटता है, खसोटता है। एक बार रास्ते में नारद जी गुजरे। नारद जी ने पूछा, तुम जो कर रहे हो इसको भरेगा कौन? बोले परिवार के लिए कर रहा हूं, परिवार भरेगा। नारद जी ने कहा, एक काम कर बेटा, जरा अपने परिवार से पूछ करके आ। परिवार वालों के पास गया, बोला तुम्हें पालने पोसने के लिए हम हत्या कर रहे हैं, हम लोगों को लूट रहे हैं, तो इस पाप में तुम लोग भी भागीदारी करोगे? परिवार वालों ने कहा कि हम क्यों करेंगे, हम थोड़ी पाप कर रहे हैं, पाप आपका, हमें पालने की जिम्मेदारी आपकी, आप जानो, आपका काम जाने। उस दिन नारद जी की कृपा से एक और दीपक जला उस रत्नाकर नाम के डाकू के अंदर, और उस दीपक का परिणाम ये निकला कि उसके मुख से मरा मरा शब्द निकला, और अंत में मरा मराम राम राम कहते कहते राम राम निकलने लगा। और राम राम निकला तो भीतर एक दीपक जला, और वो दीपक जला तो वो रत्नाकर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के रूप में निकल करके आया। और फिर उस दीपक का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने रामायण की रचना की, और उस रामायण रूपी यज्ञ कुंड में जब सारे संसार को प्रकाश मिला तो सारा संसार भ्रम भय भटकाव से मुक्त होता चला गया। कारण क्या था? कारण यही था कि उनने अपने भीतर एक दीपक जला लिया। वो दीपक कौन सा? वो ज्ञान का दीपक। वो दीपक कौन सा? वो भक्ति का दीपक, वो वैराग्य का दीपक। जब ये दीपक जल जाए तब बात बनती है। वो दीपक जले तो फिर मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। अच्छा, आप एक जरा विचार करके देखो कि एकदम घना अंधेरा हो, कुछ भी न दिख रहा हो, और आपके पास एक मोमबत्ती हो और आपके पास एक माचिस हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप मोमबत्ती जलाओगे, माचिस जला करके मोमबत्ती में अग्नि लगाएंगे आप, और जब वो मोमबत्ती जलेगी तो आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपका ध्यान सबसे पहले मोमबत्ती पर जाएगा। और जब मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ फैलने लगेगा तब उसके प्रकाश में जब आप इस दुनिया को देखेंगे तो फिर वो दुनिया आपको भटकाएगी नहीं, भ्रम में नहीं डाल पाएगी। उसी प्रकार जब वो ज्ञान का दीपक भीतर जल जाए, अंदर जल जाए, तो इतना प्रकाश निकलता है कि हमारे भीतर का रत्नाकर भी वाल्मीकि बन जाता है, हमारे भीतर का राम बोला भी तुलसीदास बन जाता है, हमारे भीतर का सिद्धार्थ भी भगवान बुद्ध बन जाता है। बस आवश्यकता क्या है? भीतर उस दीपक को जलाने की। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, 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 दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
एक साथ तालियां बजाइए। घना हो गया अब घरों में अंधेरा, घना हो गया अब घरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा, बढ़ा जा रहा मंदिरों में अंधेरा। नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, नहीं हाथ को हाथ अब सूझ पाता, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, हमें पंथ को जगमगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। यहाँ पर अंधेरा बहुत छा रहा है, यहाँ पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। करे कुछ जतन स्वच्छ दिखें दिशाएं, करे कुछ जतन स्वच्छ दिखें दिशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं, भ्रमित फिर किसी को करे ना निशाएं। अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, अंधेरा निरंकुश हुआ जा रहा है, हमें दम्भ उसका मिटाना पड़ेगा, हमें दम्भ उसका मिटाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए और अपने भीतर भी कोई ऐसा दीपक जलाइए आज कि जीवन के सारे ज्ञान सारे अंधकार समाप्त हो जाए। विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, विषम विषधरों सी बढ़ी रूढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं, जकड़ अब गई मानवी पीढ़ियां हैं। कुमारी बहुत छा रही है नयन में, कुमारी बहुत छा रही है नयन में, नए को अब जगाना पड़ेगा, नए रंग को अब जगाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।
तालियों की आवाज आनी चाहिए। हाँ, जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, प्रगति रोकती खोखली मान्यताएं, जटिल अंध विश्वास की दुष्प्रथाएं, जटिल अंध विश्वास की दुष्प्रथाएं, यही विघ्न काटे हमें चल चुके हैं, यही विघ्न काटे हमें चल चुके हैं। हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा, हमें इन सबों को हटाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। हमें लोभ है इस कदर आज घेरे, हमें लोभ है इस कदर आज घेरे। विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे, विवाहों में हम बन गए हैं लुटेरे। प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं, प्रलोभन यहाँ अब बहुत बढ़ गए हैं। हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा, हमें उनमें अंकुश लगाना पड़ेगा। दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। नए रथ को अब जगाना पड़ेगा, नए रथ को अब जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से हाथ ऊपर उठा करके जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को 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 जलाना पड़ेगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए गौ माता की जय।